दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। इस सीरीज में हम लोग या इस प्रोग्राम में हम लोग उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं या जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं पर हम रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसके पहले चार चार रिकैप प्रोग्राम आ चुके हैं। चार महत्वपूर्ण टॉपिकों पे रिकैप करवाया जा चुका है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है और डिस्क्रिप्शन में भी उनके उन वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं। हाँ, अगर इनकी इस रिकैप प्रोग्राम की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, पंख पाठशाला के नाम पे है। वहाँ पर सारा पीडीएफ मैं डाल देता हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ ले लेंगे और जब एग्जाम पास में रहेगा तो आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्रुप डी पास कर चुका हूँ। तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। दोस्तों, आज जो 5वीं वीडियो है इस सीरीज की, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं। ये एक ऐसा टॉपिक है, स्रोत और विशेषताएं एक ऐसा टॉपिक है कि ये ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आज हम इसे इस तरह से देख लेंगे कि हमारा फिर इस टॉपिक से कोई प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। इसे तो कम आते हैं लेकिन स्रोत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो संविधान की विशेषता में मुख्य चीजें ये है कि हम एक लोकतंत्र हैं और हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ जनता सीधे शासन नहीं करती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो विधायक या सांसद के रूप में, और वो लोग मिलकर शासन चलाते हैं। इसलिए यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण चाहिए तो स्विट्जरलैंड को देखना पड़ेगा, वहाँ प्रत्यक्ष है। अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दिए थे अब्राहम लिंकन जी। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, इसको लोकतंत्र कहते हैं। हम गणतंत्र भी हैं। गणतंत्र क्यों? कि हमारा राज प्रमुख चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हालांकि वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते, लेकिन चुनाव होता है, इसलिए हम गणतंत्र हैं। वहीं ब्रिटेन में जो राज प्रमुख हैं, वहाँ चुने नहीं जाते, वो राज परिवार से आते, इसलिए वो गणतंत्र नहीं है ब्रिटेन। हमारे यहाँ लिखित संविधान है और हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों विशेषता रखता है। कठोर इसलिए क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 की, शायद 368 ही है, उसके तहत ही किया जाता है। और लचीला इसलिए है क्योंकि कुछ परिवर्तन, संविधान संशोधन बहुत आराम से हो जाते हैं, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब कि यहाँ पर, एक सेकेंड, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों है। नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों से मिलकर बनती है, और वास्तविक कार्यपालिका मतलब जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इन लोगों से मिलकर बनती है। इसलिए इसको यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था भी यहाँ पर है, यानी यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, दोनों का अस्तित्व है, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था है। और हम राज्यों के संघ है, जो कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से बड़ा यहाँ कोई नहीं है, और उसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका पे है।
चलिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संविधान के स्रोत, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हम मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। शुरू करते हैं भारत। यहाँ जानते हैं भारत है, और भारत का मतलब है कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही अपने संविधान का लगभग 60% भाग यहीं से लिए हैं। तो इसमें मूल रूप से क्या क्या आता है, जैसे संघीय तंत्र हमारा यहीं से लिया गया है, राज्यपाल का जो कार्यालय है वो यहीं से लिया गया है, यानी राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल का जो पद है एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, और न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था यहाँ से ही लिए हैं हम लोग, लोक सेवा आयोग यहीं से लिए हैं हम लोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण जो है हमारा यहीं से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। दूसरा सबसे ज्यादा चीजें जो है ब्रिटेन से ली गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था हमारे ऊपर, तो इनका प्रभाव पड़ना ही था। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारी है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, डायसी ने दिया था, यानी विधि के समझ सभी समान होंगे। विधायी प्रक्रिया कैसी होगी ये भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी हम ब्रिटेन से लिए, क्यों, उस समय मेन संविधान जो थे गिने चुने थे, उसमें एक ब्रिटेन और अमेरिका दो खास थे। तो अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में एकल थी। तो यहाँ से याद रखना है कि हम लोग ब्रिटेन की तरफ गए और एकल नागरिकता को अपनाए। उसके बाद मंत्रिमंडल की जो पूरी पूरी प्रणाली है वो हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को विशेषाधिकार दिया जाता है वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनवाद, जैसे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है, यह भी व्यवस्था हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो ब्रिटेन भारत का हो गया। उसके बाद चलते हैं अमेरिका। अमेरिका उस समय बहुत मतलब अच्छे स्थिति में था, ये अपना लिखित संविधान बना चुका था, तो इससे भी हम लोग बहुत चीजें सीखे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए, यहाँ से हम लोग लिए सबसे बड़ी चीज मूल अधिकार। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो मजबूती की बात है ना, वो हम लोग यहीं से अमेरिका से सीखे हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है हमारा, कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो किसी भी विधेयक को या विधि को देख सकती है, उसको पुनर्विचार कर सकती, देख सकती है वो विधि संगत है कि नहीं, ये सब चीजें न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भारत में है, वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत प्रमुख होता है, सीधा चुना जाता है, सारी शक्तियां लगभग उसमें रहती हैं। तो इस वजह से वहाँ उपराष्ट्रपति भी है, और भारत में भी हम लोग उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना न्यायपालिका की मजबूती भी है, तो उनके न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था भी है, और यह व्यवस्था हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग। अब जब अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत शक्तिशाली पद होता है, तो उसको हटाने की भी व्यवस्था है। तो इस चीज से याद रखना कि ये राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है, या हमारे राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की व्यवस्था है, हम लोग वो यूएसए यानी अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं आयरलैंड। एकदम ब्रिटेन से लगा हुआ छोटा सा देश है आयरलैंड, लेकिन यहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, क्योंकि जब हम स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे तो आयरलैंड भी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, तो लगभग उसी समय था, इसलिए यहाँ से भी हम लोग बहुत चीजें सीखे हैं। जैसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत,
यानी राज्य के क्या कर्तव्य होंगे वह इसमें होते हैं, और ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह व्यवस्था हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये नीचे पूरा है भाग, यहाँ से हम लोग लिए हैं ये अनोखी चीज है एकदम, समवर्ती सूची, जो हमारी अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उसमें जो समवर्ती सूची का प्रावधान था वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, ये जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, व्यापार करना, वाणिज्य करना या समागम करना, ये स्वतंत्रता हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, खैर संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन और मामलों में जो संयुक्त बैठक होती है, यह प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं कनाडा। कनाडा में एक चीज याद रखना, यहाँ द्विसदनी व्यवस्थाएं तो हैं, संसदीय व्यवस्था तो है, संघीय व्यवस्था तो है, जो संघ की व्यवस्था है वह तो है, लेकिन यहाँ केंद्र मजबूत होता है, यहाँ केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। तो जो हमारे यहाँ भी जब केंद्र को मजबूत करने की व्यवस्था आती है, जो एकात्मक व्यवस्था होती है, वो उस चीजों की जो विशेषता हमारे यहाँ पाई जाती है, जहाँ केंद्र मजबूत, वो सब चीजें हम कनाडा से ही सीखे हैं। इस चीज से इसको याद रखना। जैसे कैसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब भाई संघीय व्यवस्था तो अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ दोनों पावरफुल हैं, राज्य भी केंद्र भी, बल्कि राज्य ज्यादा पावरफुल वहाँ रहता है। लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जैसा हमारे यहाँ है, वो हम लोग कनाडा से सीखे हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी केंद्र को मजबूत करता है। तो यह चीज भी जो हमारे यहाँ है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, वह भी हम लोग कनाडा से सीखे हैं। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी एकात्मक व्यवस्था के तहत आ जाता है, यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत करता है, क्योंकि केंद्र अपने एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यह चीज भी हम कनाडा से ही सीख सकते हैं, क्योंकि इस समय वैसी व्यवस्था वहाँ थी और भारत के लोग भी केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए ये चीज हम वहां से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, यह भी हमारा कनाडा के संविधान से है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ जर्मनी है। जर्मनी से हम लोग एक ही चीज सीखे हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो हो जाता है, अनुच्छेद 368-69 पढ़ते होंगे, नहीं 58-59 ऐसा करके है, उसमें जो हमारे मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है, वो हम लोग जर्मनी से सीखे हैं। जर्मनी, एक चीज ये याद रखना, आपातकाल के दौरान, हिटलर से भी याद रखना, उसके समय आपातकाल की स्थिति ही समझ लो, एक तरह याद करने के लिए वैसे याद रख सकते हैं। रूस उस समय मार्क्सवादी पक्ष में एकदम मुख्य रूप से चल रहा था, तो यहाँ से हम लोग मूल कर्तव्य सीखे हैं, यानी मूल अधिकार तो दिया गया आपको, लेकिन आपके मूल कर्तव्य भी होते हैं, ये हम रसिया से, सोवियत संघ से सीखे हैं। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श है, इसको भी हम लोग रूस यानी सोवियत संघ से सीखे हैं। इसके बाद फ्रांस, यहीं जर्मनी के बगल में फ्रांस, उस समय फ्रांस की क्रांति से आप जानते ही होंगे कैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा लेकर फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श है, ये हम लोग फ्रांस से लिए हैं। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है, जिसमें राष्ट्रपति का या राज्य प्रमुख जो होते हैं उनका चुनाव होता है, वो चीज हम फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद जापान,
जापान भी उस समय बहुत आगे था। जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सीखे हैं। एक चीज केवल है, इसको याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या सीखे? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन कैसे होंगे, वो चीज हम लोग दक्षिण अफ्रीका से सीखे हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो, यह भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका से सीखे हैं या लिए हैं। इसके बाद अच्छा, इसको याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, जो मैं जिस तरह से याद रखता हूँ, लिंक बनाकर याद करना। कैसे? देखो बहुत मजा आएगा, ध्यान देना थोड़ा। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल की बात हो रही है, राज्यपाल का कार्यालय यानी एक तरह समझने के लिए पद समझ लो, राज्यपाल का पद। यह हम लोग 1935 के अधिनियम से लिए हैं। वहीं केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अपने एजेंट के रूप में, यानी संघ मजबूत दिख रहा है यहाँ, केंद्र मजबूत है, मतलब कि कनाडा, तो इसलिए ये हम कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल का जो कार्यालय है वो हम अपने 1935 के अधिनियम से, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का जो मामला है वो हम लोग कनाडा से लिए हैं। इस तरह से लिंक बैठाएंगे तो याद होगा। जैसे आपातकालीन उपबंध जो हमारे हैं वह हम 1935 से ही लिए हैं, लेकिन आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है यह हम लोग जर्मनी से लिए हैं, हिटलर से, याद रखना। इस तरह से लिंक बना के याद रखोगे तो याद रहेंगी चीजें, और 2-3 बार देखना, इसको देखना, कभी कोई एग्जाम में गलत नहीं होगा। न्यायपालिका हम लोग 1935 से ही लिए हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायाधीशों को हटाने, पद से जो हटाया जाता है, ये हम यूएसए से। न्यायपालिका की जो मजबूती वाली बात है ना, और उनके न्यायाधीशों को हटाना, वो यूएसए से। और न्यायपालिका की जो पूरी अवधारणा है हम 1935 से लिए हैं। तो इस तरह से लिंक बना के याद रखना। जैसे संघीय तंत्र हम लोग 1935 से लिए हैं, और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये हम कनाडा से सीखे हैं। तो 1935 से संघीय तंत्र, लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से है। इसी प्रकार राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है वह हम आयरलैंड से सीखे हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह हम दक्षिण अफ्रीका से सीखे हैं। इस तरह से लिंक बनाइएगा, 2-3 बार देखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये हम रूस से सीखे हैं। ये मार्क्सवादी सोच की चीजें हैं, ये तो रूस से ही आएगी। अच्छा, वहीं प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रांस से सीखे हैं। ये फ्रांस की क्रांति से, ऐसे लिंक करना और याद हो जाएगा। जैसे विधि का शासन, या हम लोग ब्रिटेन से सीखे हैं, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह हम जापान से सीखे। जापान से ये एक ही चीज है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि का शासन ब्रिटेन से। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, राष्ट्रपति यूएसए में मजबूत होता है तो उसको हटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हम यूएसए सीखे हैं। लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो हम आयरलैंड से सीखे हैं। इस तरह से लिंक बैठाइएगा। अच्छा, यहाँ 3 चीज देखो, 3 देश मैप में देखें ना, यूएसए आता है, इधर से चलोगे, इस साइड से चलेंगे आप तो यूएसए आता है, फिर आयरलैंड आता है, फिर रूस आता है। इसी प्रकार हमारे संविधान में जब क्रम देखेंगे, सबसे पहले मूल अधिकार आता है, फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, फिर मूल कर्तव्य आता है। इस तरह से लिंक बना के याद रखिएगा, मूल अधिकार यूएसए, फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, फिर मूल कर्तव्य रूस। इस तरह से चीजें याद हो जाएंगी। इसको 2-3 बार देखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से बना है, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जरूर से कमेंट करिएगा। अच्छा, आपको एक प्रश्न का उत्तर भी देना है,
एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को देना है, तब पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना सीखे। जरूर दें, इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे फिर। अच्छा, अगर आपको और किसी टॉपिक पे रिकैप चाहिए जो लगता हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छूट रहा है, तो हम उस पे रिकैप का प्रोग्राम लाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पंख पाठशाला के नाम पे टेलीग्राम है, उससे आप ले सकते हैं। सारा पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पहल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं दसनों एग्जाम पास किया हूँ, मैं जानता हूँ कौन से टॉपिक ग्रुप डी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसका रिकैप हम ला रहे हैं। हाँ, इसको और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसलिए लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट किया करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम और वीडियो लाएँ, जिससे आपका ही फायदा होगा। एग्जाम में वो टॉपिक का इस सीरीज में वही टॉपिक लाए जाएंगे जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है रेलवे ग्रुप डी में। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए और अच्छा, कोई वीडियो मिस नहीं हो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, तो उससे क्या है, कोई भी वीडियो डलते ही आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। आप लोग इसको देखें, लाइक के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।